आज अपन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं फैजान स्कूल, बेसिकली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, केमिकल बॉन्डिंग का। ठीक है, तो देखते हैं इसमें क्या कुछ है। इसमें काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं जेईई मेंस में भी और एडवांस में भी, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो देखते हैं इसमें। तो फैजान स्कूल क्या कहता है यार? सबसे पहले तो ये बताता है अपने को, इट एक्सप्लेन्स द पोलराइजेशन और डिफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनाइन बाय कैटायन। तो एनाइन का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उसको एक कैटायन कितना डिफॉर्म कर पा रहा है, कितना पोलराइज कर पा रहा है, उसके बारे में बेसिकली फैजान स्कूल अपने को बताता है। ठीक है, अब पोलराइजेशन को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब लगभग क्वेश्चन इसी पे ही आएंगे। तो पोलराइजेशन में बेसिकली 4 फैक्टर्स हैं। पहला है चार्ज ऑफ कैटायन। तो चार्ज ऑफ कैटायन के पोलराइजेशन डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी में रहता है। तो जितना ज़्यादा कैटायन पे चार्ज रहेगा उतना ही ज़्यादा पोलराइजेशन रहेगा। तो जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में लिखा है कि सोडियम प्लस अपने पास Mg+2 है और एल्यूमिनियम +3 है, राइट। तो एल्यूमिनियम +3 पे सबसे ज़्यादा चार्ज है, तो इसलिए इसका पोलराइजेशन सबसे ज़्यादा हो जाएगा कैटायन के केस में। वहीं पे अगर चार्ज ऑफ एनायन में देखें तो उसके भी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है ये चार्ज ऑफ एनायन के भी। तो जैसे यहाँ पे फ्लोराइड और ऑक्साइड और नाइट्राइड में बात करें तो नाइट्राइड का सबसे ज़्यादा रहेगा क्योंकि इस पर सबसे ज़्यादा नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो ऐसे अपन कंपेयर कर सकते हैं। और तीसरा जो फैक्टर आता है अपना साइज ऑफ एनायन का, तो उसके भी डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी में रहता है ये साइज ऑफ एनायन के। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे F-, Cl-, Br- और I-। तो ये सेम ग्रुप के अपने पास एनायंस है और डाउन द ग्रुप जाने पे क्या होता है अपने पास साइज इंक्रीज करता है, राइट। तो I- का साइज सबसे बड़ा रहेगा, फिर Br-, फिर Cl- और फिर F-। तो वैसा ही कुछ पोलराइजेशन का ऑर्डर भी रहेगा, I- का सबसे ज़्यादा, फिर Br- का, फिर Cl- का, फिर F- का। तो बेसिकली क्या है कि अपन एनायंस के केस में पोलराइजेबिलिटी डिफाइन करते हैं। तो पोलराइजेबिलिटी क्या होती है कि एक एनायन अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड को कितना डिफॉर्म करवा सकता है कैटायन से, राइट। तो वो उसकी पोलराइजेबिलिटी हो जाएगी, राइट। वहीं कैटायंस के लिए उसी चीज़ को बोला जाता है पोलराइजिंग पावर, क्योंकि कैटायन क्या कर रहा है, एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिफॉर्म कर रहा है। तो कितना ज़्यादा डिफॉर्म कर सकता है, तो वो उसकी जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिफॉर्म करने की एबिलिटी है उस कैटायन की, उसको उसकी पोलराइजिंग पावर बोला जाता है। ठीक है, तो ये हो गए 3 फैक्टर्स अपने। और फोर्थ फैक्टर अपना आ जाता है यार साइज ऑफ कैटायन। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा याद करने का है कि साइज ऑफ कैटायन के इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी में रहता है, ये थोड़ा अलग है ऊपर वाले तीनों से। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जांपल देखें, अगर अपन लिथियम प्लस है, सोडियम प्लस, पोटेशियम प्लस और रुबिडियम प्लस, तो सेम ग्रुप में डाउन द ग्रुप जाने पे साइज इंक्रीज करता है, तो रुबिडियम प्लस सबसे बड़ा साइज का होगा, तो पोलराइजेशन का ऑर्डर इसमें उल्टा हो जाएगा। ठीक है, और फिर लास्ट में यार एक बात इंपॉर्टेंट है जो कि याद रखनी है अपने को, राइट। तो ये आ भी सकती है अपने पास कि अगर कैटायन के केस में चार्ज भी दे दिया अपने को और साइज भी दे दिया, दोनों चीज़ें दे दी हैं, राइट, किसी क्वेश्चन में, तो अपने को क्या करना है। अब चूंकि कैटायन के केस में क्या है कि चार्ज ऑफ कैटायन के तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी में जो फर्स्ट रूल बताया, राइट, और साइज ऑफ कैटायन के इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी में है। तो अपने को उस केस में फिर क्या करना पड़ेगा, जब दोनों दे दे तो Q/R रेशियो निकालना पड़ेगा हर एक के लिए। ठीक है, और जिसका Q/R रेशियो ज़्यादा रहेगा, चार्ज इज टू रेडियस रेशियो जिसका सबसे ज़्यादा रहेगा, उसका पोलराइजेशन भी सबसे ज़्यादा रहेगा। तो उस तरीके से अपन कंपेयर कर सकते हैं इसमें। ठीक है, तो ये थे बेसिक फैक्टर्स जिन पे पोलराइजेशन डिपेंड करता है। अपन देखते हैं कि क्या क्या इफेक्ट्स हैं पोलराइजेशन के बेसिकली। ठीक है, तो जैसे ही पोलराइजेशन इंक्रीज करता है, ठीक है, तो उस केस में अपना कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज करता है, कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज करता है। ठीक है, अब चूंकि कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा है तो सीधी सी बात है कि आयनिक कैरेक्टर डिक्रीज करेगा, सही है, तो आयनिक कैरेक्टर अपना डिक्रीज करेगा। उसके बाद अब कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ रहा है, तो जो कोवेलेंट अपने, जैसे अगर हम देखें पी ब्लॉक के कंपाउंड्स जनरली कोवेलेंट होते हैं, तो उनका एसिडिक बिहेवियर भी ज़्यादा ही रहता है। तो अपन वहाँ से थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं कि चूंकि कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ रहा है तो एसिडिक बिहेवियर भी इंक्रीज करेगा। ठीक है, वहीं पे अगर कलर की इंटेंसिटी की बात करें तो पोलराइजेशन बढ़ने पर कलर की इंटेंसिटी भी इंक्रीज करती है। ठीक है, और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करें, क्योंकि आयनिक कैरेक्टर कम हो रहा है, तो एक तरीके से हम देख सकते हैं कि आयंस का नंबर डिक्रीज कर रहा है। एक तरीके से अगर देखें तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी डिक्रीज करेगी। ठीक है, और सोल्युबिलिटी इन पोलर सॉल्वेंट अगर बात करें, ठीक है, और सोल्युबिलिटी इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, तो इसके लिए अपना एक बेसिक सा रूल है यार सोल्युबिलिटी के लिए कि लाइक डिसॉल्व्स लाइक। ठीक है, तो मतलब कोई पोलर कंपाउंड है वो पोलर सॉल्वेंट में ज़्यादा सोल्यूबल होगा एज कम्पेयर टू नॉन पोलर सॉल्वेंट। ठीक है, तो अब क्योंकि पोलराइजेशन बढ़ाने पे कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ रहा है, तो कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ रहा है तो इसका मतलब क्या होगा कि नॉन पोलर सॉल्वेंट में सोल्युबिलिटी बढ़ेगी।
जबकि आयनिक कैरेक्टर क्या हो रहा है अपना, कम हो रहा है। तो आयनिक कैरेक्टर कम हो रहा है तो यहाँ से क्या आइडिया लग सकता है कि पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबिलिटी कम होगी। तो सिंपल सा रूल है, लाइक डिजोल्व लाइक, तो उससे अपन देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर 8वें फैक्टर पे आए अपन, तो ये अपना मेल्टिंग पॉइंट, तो मेल्टिंग पॉइंट भी अपना डिक्रीज करता है पोलराइजेशन बढ़ाने पे, ठीक है। और थर्मल स्टेबिलिटी भी जनरली डिक्रीज करती है, ठीक है। अब इन सब में कुछ कुछ एक्सेप्शंस हैं, तो अपन एक एक करके नेक्स्ट वीडियोस में ये जो जितने भी अपने इफेक्ट्स हैं 9 इफेक्ट्स, तो इनको अपन एक एक करके सारे डिस्कस करेंगे क्या क्या रहता है इसमें से, ठीक है। थैंक यू गाइस।